नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 14 मई साल 1948 ये वो दिन था जब विश्व के मानचित्र पर एक लकीर खींची गई थी। भूमध्य सागर के उत्तरी तट से शुरू हुई ये लकीर दक्षिणी तट पर जाकर खत्म हुई। ये सिर्फ पेन या फिर पेंसिल से खींची गई लकीर नहीं थी, बल्कि वो ये लकीर थी जिसने दुनिया के आगे एक नया देश रखा। ये लकीर थी सरहद की। सरहद फिलिस्तीन और इजराइल की। सदियों से विश्व भर में प्रताड़ना का दंश झेल रहे यहूदियों को अंततः अपना एक देश मिल गया था जो उनका प्रतिनिधित्व करता था। पहले यूरोप में उनका जीवन दर्दनाक था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने उनकी क्या दुर्गति की थी ये हम सब जानते हैं। हिटलर और उनके नाजी सैनिकों ने यहूदियों पर जो कहर बरपाया वो यहूदियों के इतिहास में एक काली स्मृति के रूप में दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों ने हार नहीं मानी और कई दुश्मन देशों के बीच अपना अलग राष्ट्र लेकर ही वे माने और डंके की चोट पर उन दुश्मन देशों को हरा दिया। अब 14 मई को यहूदियों के इतिहास का सबसे विशेष दिन होगा, लेकिन 15 मई का दिन फिलिस्तीन के लिए उसके इतिहास का सबसे बुरा दिन बन गया। 15 मई को फिलिस्तीन में नकबा हुआ और करीब 7.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी एक झटके में ही विस्थापित हो गए। कहा जाता है कि वो लोग इजरायली सेना के अत्याचार से परेशान हो गए थे, लेकिन अगर इजराइल की दृष्टि से देखें तो ये एक बदला था, बदला सालों से उन पर हो रहे अत्याचार का। अब जब आज हम इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को देख रहे हैं तब भी नकबा शब्द बार बार सामने आ रहा है। क्या है नकबा का अर्थ और क्यों इस शब्द को इस युद्ध में बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर फिलिस्तीन की ओर से? जानेंगे नकबा और इसके इतिहास के बारे में सब कुछ विस्तार से। नकबा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विनाश। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलिस्तीन के इतिहास में 15 मई को नकबा हुआ था जिसमें करीब 7.5 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। ताले लटका दिए गए थे और चाबी लेकर वे अपने साथ गए थे। हर साल जब 15 मई आती है तो फिलिस्तीन के लोग ये चाबी दिखाकर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ इतिहास में क्या हुआ था। लेकिन इस नकबे की पटकथा लिखने की शुरुआत साल 1917 में ही हो चुकी थी। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम से एक समझौते के जरिए फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने का फैसला लिया और यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का वादा किया। जाहिर है कि देश के बंटने का विरोध होना ही था, सो हुआ भी। ये वही समय था जब यहूदी अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इस डिक्लेरेशन के बाद ही विश्व के अलग अलग देशों में फैले यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। सिर्फ यही इसलिए क्योंकि यहूदियों का पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज इसी जगह पर हुआ करता था। आज भी वहां मौजूद वॉल ऑफ द माउंट उसी मंदिर का हिस्सा है, इसलिए यहूदी इस जगह को अपनी मातृभूमि समझते हैं। इस स्थान को भी इतिहास में कई साम्राज्यों ने उजाड़ा था, जैसे कि ऑटोमन और रोमन साम्राज्य। अब जब यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे तो 1939 में यहूदियों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया। उस समय ब्रिटिश सरकार का फिलिस्तीन पर कब्जा था। अब जब ये आंदोलन कुचल दिया गया तो फिलिस्तीनियों के मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत और बढ़ गई। अंग्रेजों की नजरों से बचकर ही सही, लेकिन गाहे बगाहे अत्याचार होने लगे। दूसरी ओर नाजियों की नफरत से यहूदी त्रस्त थे, सो यहूदियों को अलग राष्ट्र की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। 1945 आते आते यहूदियों और फिलिस्तीनियों में टकराव चरम पर पहुंच गया। फिलिस्तीन में हो रही हिंसा को देखते हुए ब्रिटेन ने यह फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के पास भेज दिया। इसके बाद यूएन ने इस लड़ाई को रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने यह फैसला लिया, जिसमें एक प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया और इसी वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर यूएन ने एक मैप भी जारी किया। इस फैसले के बाद फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और दोनों समुदायों के बीच टकराव हुआ। इस दौरान यहूदियों का आत्मविश्वास चरम पर था, तो उन्होंने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा भी जमा लिया और फिर अंततः 14 मई 1948 को इजराइल नाम का एक देश विश्व के मानचित्र पर छप गया। 15 मई को फिलिस्तीन के लाखों लोग पलायन कर गए या कहे उनका नकबा हो गया। अब इस युद्ध में इजराइल ने गाजा के लोगों को कह दिया है कि वो गाजा से चले जाएं जब तक कि उन्हें वापस आने के लिए नहीं कहा जाता या फिर उनकी वापसी की कोई घोषणा नहीं हो जाती। युद्ध की वजह से पहले ही 4 लाख से ज्यादा लोगों ने गाजा छोड़ दिया है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि इस आदेश के बाद कथित तौर पर फिलिस्तीन के नागरिक अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वो वापस आएंगे भी या नहीं, कुछ
कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे दूसरा नकबा बताया है। जिस तरह से यह आदेश दिया गया है उससे लग रहा है कि इजराइल किसी भी रूप में पीछे नहीं हटेगा, यानी गाजा से उनका विस्थापन तय है। और अगर ऐसा हुआ तो करीब 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। इसलिए इसे दूसरा नकबा या फिर कहें फिलिस्तीनियों का दूसरा विनाश कहा जा रहा है। जब पहला नकबा हुआ था तो फिलिस्तीन के लोग कभी अपनी धरती पर वापस नहीं आ सके थे। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।